हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी ऑन द क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा 15 चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी का। मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप 9th क्लास में है तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और 10th में है तो बहुत बड़ी बात है। 9th और 10th के लिए तो बेसिक है, और ये कहीं कहीं 8th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। हम कुछ बातें जानेंगे और कुछ चीज़ समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है दोस्तों। अगर मैं आपको कहीं कहीं बताऊँ प्रोबेबिलिटी का मतलब, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी। किसी भी काम की पॉसिबिलिटी की यहाँ की बात हो रही है, संभावना है कि वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको इसको लिखने का तरीका होता है पी लिखकर आपको क्वेश्चन जो भी होगा हमारा इवेंट वो लिखना होता है। और इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब कि कितने आउटकम्स यहाँ पे हुए हैं जिसकी बात हो रही है, अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि जो भी हमारा इवेंट हो रहा होगा, देखो कोई भी काम अपने आप में एक 100% है ना। अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो वो अपने आप में क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। तो 100% का मतलब पूरा का पूरा 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 अपना अपने आप में पूरा एक कंप्लीट वर्क होगा, है ना। तो कोई काम हो रहा है, मान लो लेट्स से ये काम कोई हो रहा है, और कोई काम नहीं हो रहा, तो दोनों का सम हमेशा कितना होगा, पूरा पूरा एक ही होगा ना भाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया कि पीई का मतलब जो काम हो रहा है, पीई नॉट का मतलब, इस ऊपर बार का मतलब है नॉट, इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा है, और दोनों को मिला दोगे तो इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 1, यानी कि अपने आप में 100%। इवेंट ई का मतलब काम हो रहा है, और अगर मैं नॉट इवेंट बोलूँ इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा, दोनों का सम कितना है, 1। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कभी आपको पीई नॉट निकालना हो तो आप बोलेंगे 1 में से पीई को माइनस कर दीजिए। ई का मतलब इवेंट, जो घटना घट चुकी है, जो काम हो चुका है। और कभी आपको वो काम दे रखा है जो नहीं हुआ है, तो पीई निकालना है तो आप 1 में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। दैट मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से आपका ये 1 मार्कर क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब कुछ बेसिक बातें और जानते हैं। देखिए, जैसे मैं आपके सामने कुछ बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है उसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन 0 कभी भी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 1 भी नहीं होगा, एक से ज़्यादा कोई नहीं होगा, 100% से ज़्यादा नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में लाई बिल्कुल करेगा जी। परसेंटेज में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में भी एक बात ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर के, या फिर इक्वल हो सकता है, पर कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इस बात को आप बिल्कुल लीजिए कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर नेगेटिव के फॉर्म में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैंने कहा रेड बॉल आपके पास 4 हैं, ब्लैक बॉल आपके पास 2 हैं, व्हाइट बॉल आपके पास 3 है, ग्रीन बॉल 1 है। तो दोस्तों मेरे पास कुल कितनी बॉल हो गई, यहाँ पे टोटल 10 बॉल मेरे पास हो गई। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो हमें करना क्या होता है, हमें यही क्वेश्चन को पी के फॉर्म में से पी में लिख देना है। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा जिसे बोलते हैं इवेंट। तो रेड बॉल कितनी है मेरे पास, 4, तो ऊपर आ गया 4। मतलब मैं 4 तरीके से रेड बॉल को इस बॉक्स में से, इस किसी बैग में से निकाल सकता हूँ। मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है किसको निकालने की, रेड बॉल को निकालने की। और मेरे पास टोटल कितने इवेंट हैं, 10। तो देखिए इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0.4। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है रेड बॉल की, व्हाइट बॉल की, तो पी लिखकर आप व्हाइट बॉल बोल देंगे, है ना। पी मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी, और इवेंट की बात हो रही है यहाँ पर। व्हाइट बॉल हमारे पास 3 हो गई तो आप 3 बोलेंगे, अपॉन में कर देंगे 10, तो हमारे पास आंसर कितना गया, 0.3। अब यहाँ पे कहते हैं नॉट राइट बॉल, नॉट वाइट बॉल। तो सिंपल सी बात, अगर आपको वाइट बॉल नहीं निकालने, तो अभी बताया था मैंने आपको कि 1 में से आपको माइनस कर देना है वाइट बॉल होने के लिए। तो 1 में से अगर आप 0.3 को निकाल देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.7। फिर क्वेश्चन कहता है कि पिंक बॉल निकालो। तो भैया पिंक बॉल तो मेरे पास है ही नहीं, आप कहेंगे क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास है नहीं उसके लिए आप बोलोगे 0, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। फिर मैं कह रहा हूँ नॉट पिंक बॉल, इसका मतलब पिंक को छोड़ दो और सारी की सारी बॉल को ले लो। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर 10 अपॉन में 10, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों बात होती है ग्रीन बॉल की, तो ग्रीन बॉल मेरे पास कितना है, 1। तो आप बोलेंगे 1 अपॉन में 10, तो आ जाएगा 0.1। तो याद रखिएगा इनके आगे पी लगाना अनिवार्य होता है, पी का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और हो सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखा हुआ हो, कैसे लिखा हुआ हो, मैं यहाँ पे बोल दूँ कि पी लिखूँ और मैं बोलूँ रेड बॉल और ब्लैक बॉल।
तो मैंने आपसे कह दिया कि रेड भी होना चाहिए, और वर्ड आ गया तो और का मतलब प्लस होगा, तो रेड को भी ले लेंगे, ब्लैक को भी ले लेंगे, तो आप बोलेंगे 6/10 यानी कि 0.6। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा। अब हमें कुछ बातें जानने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नंबर चार्ट पता होना चाहिए, ताकि आप नंबर सिस्टम से भी खेल सकें और नंबर वाले क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से ऐड ऑन कर सकें। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये पूरी गिनती नेचुरल नंबर की होती है, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कार्ड के रिलेटेड नंबर सिस्टम हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है दोस्तों। इवन नंबर की स्टार्टिंग 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10 12। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको लर्न करना है। 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो सारे लिखे हुए हैं। कुल 25 प्राइम नंबर लाई करते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 ये सारे प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है 1 में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, यानी किसी और के टेबल में नहीं आता। कंपोजिट बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया कि जो भी किसी न किसी के टेबल में आते हैं उसे आप कंपोजिट बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। मैटर नहीं करता कि वो इवन है या ऑड। और 1 के बारे में आपको एक बात याद कर लेनी है कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही क्या है कंपोजिट। इस बात को तो आप बिल्कुल रट लें या लर्न कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें जानते हैं कि हमारे पास जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इंटीजर हम जानते हैं कि ग्रेटर देन इधर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर दो तरह का होता है, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल नंबर वो नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अंदर भी दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का आप देख सकते हैं कि उसका स्थान होता है रुका हुआ, मतलब इसका रिमाइंडर क्या बन जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटेड होगा क्योंकि वही रिमाइंडर सेम बार बार रिपीट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। फिर इरेशनल की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप रूट के अंदर लिखते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से हो गया तो फिर तो रैशनल बन जाएगा, है ना। जैसे रूट के अंदर 1 ले दूंगा तो 1 बन जाएगा, तो रैशनल बन जाएगा वो। 4 ले दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग क्योंकि रिपीट नहीं होता, ये अजीब ढंग से ही आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक डाइस है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर हम बात करें डाइस की, तो डाइस देखिए, डाइस में हमारे पास 6 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक डाइस को आप फेंकेंगे तो हमारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटी है आने की। तो मैंने डाइस को अगर एक बार थ्रो किया तो मेरे पास 6 आंसर आ सकते हैं। अगर मैं डाइस को 2 बार थ्रो करूंगा तो मेरे पास 36 आंसर आ सकते हैं। डाइस को 3 बार थ्रो करूंगा तो मेरे पास कितने होंगे, 216 आंसर आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन में कहूँ कि एक काम करिए कि आपको बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की, तो मेरे डाइस में आप देख सकते हैं कि इवन नंबर क्या हो गया, 2 4 6। तो कितने इवेंट हो गए मेरे पास, 3। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 3 अपॉन में कितने इवेंट है मेरे पास, 6। तो हो गया कितना, 1 अपॉन में 2। इसका मतलब आपको ये देखना है कि टोटल आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं फेवरेबल वो कितने हैं, 3 हैं। इवन नंबर कितना है, सॉरी, ये इवन प्राइम नंबर के बारे में बोला था। तो इवन प्राइम नंबर का मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर तो आपके पास सिर्फ क्या है, एक ही है। तो आप बोलेंगे 1/6, क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ इवन भी है और प्राइम भी है, तो ऐसा तो आपके पास सिर्फ 2 है, तो इसलिए 1/6। लेकिन जब बात हुई किसकी, इवन नंबर की, तो इवन नंबर के लिए आप फटाफट बोलेंगे क्या, 3 अपॉन में 6, क्योंकि इवन में आपके पास 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है और 4 भी आता है। फिर जब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर में आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3/6, यानी काट देंगे तो 1/2 बन जाएगा। कहता है 4 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो 4 और 6 के बीच में नंबर कितने लाई करेंगे, 5, यानी कि 1/6। तो इस तरह के आप आंसर्स को बड़े ही इजी वे में कर सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एक डाइस को मैंने थ्रो किया एक बार, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब पूर्ण वर्ग कितने होंगे इस डाइस में, और इसका आंसर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।